नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, सूचना है और एक काफी दिनों बाद एक वैकेंसी देखने को मिली है इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, जो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी का संदेशा भी है कि बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं एक ऐसे पैटर्न पे निकलती हैं जिसमें अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो शायद आप इसे भर सकते हो, एग्जामिनेशन में आप उत्तीर्ण भी हो सकते हो। तो उनमें से एक ये वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। जो पद है उसका नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2/एग्जीक्यूटिव। ये पद पे आप फॉर्म भरेंगे इस बार। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई है, अच्छे खासे पोस्ट आए हैं और बड़ा ही प्रेस्टिजियस एक जॉब है। आप सब जानते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने का मतलब आपके लिए एक काफी प्रोग्रेसिव करियर है, काफी आगे की तरफ आप उन्नत कर सकते हैं। तो जरूर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप और भी किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस पेपर को टारगेट कर सकते हैं। कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हैं इसकी, जिसके बारे में इस नोटिफिकेशन में मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगा। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, जानकारी आप तक सारी पहुंचा दूंगा। अगर आपको बेहतर लगता है तो इस फॉर्म को जरूर आप फिल करें। तो सबसे पहले तो बात होगी कि सर इस पेपर को भरने के लिए मेरा क्वालिफिकेशन और एज क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी बेसिक ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपका। यानी ये दो बातें मस्ट हैं कि ग्रेजुएट हो आप, कंप्यूटर का नॉलेज हो, यानी या तो किसी एक आप एग्जामिनेशन में कभी कंप्यूटर का एग्जाम दिए हो 10th 12th में, या फिर आप इससे कोई सर्टिफिकेशन एटलीस्ट किए हो, ये चीज है। वहीं अगर हम बात करें एज की तो ये मिनिमम 18 साल है जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, मैक्सिमम 27 साल है। इसमें अपर एज लिमिट पे एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें वैकेंसी के पे स्केल क्या है, इस पोस्ट का पे स्केल क्या है, बहुत ही हैंडसम सैलरी है। तब सैलरी तो एक सेकेंडरी पार्ट कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्रेस्टिजियस एक जॉब जरूर है ये। लेकिन पे स्केल की अगर आप मोटा मोटा बात करें तो लेवल 7 का पे स्केल है, जहां शुरुआत 44,900 से लेकर ये 1,42,400 तक के बीच में वेरी करती है, जिसमें आपको गवर्नमेंट के अलाउंसेस इंक्लूड करके अगर आप देखें तो वो भी है, जिसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे से एडिशनली दिया जाता है अदर देन द गवर्नमेंट अलाउंसेस। इसके अलावा कैश कंपनसेशन भी है। अगर आप किसी हॉलिडे के दिन काम करते हैं, लेकिन इसमें कैपिंग है, 30 दिन का ही कैश कंपनसेशन होगा, इससे ज्यादा का आप कैश कंपनसेशन नहीं ले सकते। मतलब 30 हॉलीडेज से ज्यादा अगर आप काम करेंगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। तो पे स्केल काफी हैंडसम अमाउंट है, आप इसको बाई प्रोडक्ट की तरह जरूर देखें। आपके लिए जॉब इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रेस्टिजियस जॉब इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड देन कम्स दिस बाई प्रोडक्ट सैलरी विच इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। बट ये जॉब लेने के बाद जो फीलिंग है वो नेक्स्ट लेवल रहेगी आपकी। तो उस एनर्जी के साथ इस सेशन को, इस मतलब फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर बात आती है वैकेंसी कितनी है, तो 3,717 कुल वैकेंसी हैं। एक बहुत ही बड़ा नंबर है ये। इतना तो इस बार हमारे सीएचएसएल में वैकेंसी नहीं आई, इतना तो हमारे अभी जीडी का वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या बोले, इससे अच्छा तो है कि हम आईबी का फॉर्म भरें। 3717 वैकेंसी है। 3717 वैकेंसी का वाइपरकेशन कुछ इस तरीके से है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1537 पोजीशन है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी काफी वैकेंसी है, 442। ओबीसी के लिए 946 वैकेंसी, एससी के लिए 566 और एसटी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है 226। यानी हर एक कैटेगरी में ठीक ठाक वैकेंसी है। सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग इसका टारगेट करके एग्जाम निकाल सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम पे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो इसमें दो है आपका टीयर।
अगर टीयर 1 की मैं बात करूं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो होंगे। कुल मिला के आपको 1 घंटे का समय, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके टोटल 100 सवाल होंगे। हर एक सवाल पर 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो रीजनिंग 20 सवाल हैं 20 मार्क्स के। करंट अफेयर्स का, केवल करंट अफेयर्स का 20 सवाल अलग से है। मैंने बाइफरकेट कर दिया उसने कि करंट अफेयर से 20 पूछेंगे। तो इसमें अब ये नहीं है कि सर क्या स्टैटिक आएगा, क्या हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, अलग कर दिया उसने बिल्कुल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी मैथ्स का। जनरल स्टडीज, यानी अब यहां पर आपके मैंने साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 20 सवाल होंगे, और इंग्लिश के भी 20 सवाल होंगे। यानी इसमें कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट के साथ एक करंट अफेयर्स भी है। तो टोटल 100 सवाल 60 मिनट में। चूंकि 60 मिनट में 100 सवाल है तो टीयर 1 का लेवल मॉडरेट ही रहेगा, ज्यादा टफ नहीं कर सकते। इसके बाद आता है टीयर 2, जो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, रिटन टेस्ट है, जिसमें आपको 50 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा। 50 मार्क्स का ये पेपर 1 घंटे यानी 60 मिनट का होगा। इसमें भी मिनिमम आपको स्कोर करना है, वो मैं बताऊंगा कितना है, लेकिन अभी के लिए जानिए कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में एस्से लिखना है जो 30 नंबर का होगा। एस्से कोई बर्निंग टॉपिक पे ही होगा, तो वो सब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा इंग्लिश के टीचर से हेल्प लेनी पड़ेगी, कैसे लिखते हैं इसको बेहतर तरीके से। इंग्लिश कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग के 20 नंबर होंगे। यानी ज्यादातर आप देखेंगे तो पूरा रिटन टेस्ट ही एक तरीके से कंप्रीहेंशन का ही पूरा टेस्ट है आपका। वर्ड वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब ये जितना है, सेंटेंस मेकिंग, फ्रेजेस, ये सब आपको यहां पर यूज करके ही ये पेपर में बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं आप। तो इसके लिए थोड़ा अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप सीजीएल लेवल पे तैयारी करते हैं तो ये सब में आप सक्षम हैं। आप बस थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, इससे राइटिंग कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग का थोड़ा फॉर्मेट को समझ के आप बेहतर कर सकते हो। तो ये है टीयर 2। इसके बाद आता है इंटरव्यू, टीयर 3। इंटरव्यू होगा जो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का। ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू में आईबी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके पैरामीटर्स में वो पूछे जाएंगे। तो 3 टीयर में ये पेपर होना है। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है मैं बता देता हूं। पहले टीयर 1 में जो 100 नंबर का पेपर है उसमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी को 35, ओबीसी को 34, एससी एसटी को 33 और ईडब्ल्यूएस को 35 क्या करना है, ये कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने हैं। इसके बाद इसमें परफॉर्मेंस और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर जो आपका टीयर 1 है, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 एग्जाम के लिए, जो 10 गुना होंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के। 10 गुना नंबर ऑफ वैकेंसी का मतलब अगर वैकेंसी में बताऊं तो कितनी थी हमारे पास, 3717 वैकेंसी थी। यानी कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 37,170 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब टीयर 2 में हम आ गए। टीयर 2 में आने के बाद उसका क्या क्राइटेरिया है कि जो टीयर 1 और टीयर 2 की परफॉर्मेंस है उसको मिलाकर टीयर 3 यानी इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 3717 में 5 से गुणा कर दीजिए, उतने लोगों ने आधा, ठीक जितना यहां सेलेक्ट होंगे उसका आधा इंटरव्यू में जाएंगे, वो लोग जाएंगे। और हां, कैंडिडेट टीयर 2 वाले क्या हो, 33% मार्क्स टीयर 2 में एटलीस्ट उनका होना ही चाहिए। यानी कि 50 में 17 नंबर नहीं आया होगा तो आप क्वालिफाइड ही नहीं है टीयर 2 में। ये मिनिमम 17 नंबर हो तो टीयर 1 और टीयर 2 के जो बेस्ट 5 टाइम्स स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। अब टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों एग्जामिनेशन का टोटल मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और एक वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, ताकि अगर किसी कारणवश कोई वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई तो आगे चलकर जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है, जैसा कि इस पर्टिकुलर पैरा में या फिर इस एडवर्टाइजमेंट में कहा गया है। तो बड़ा ही स्मूथ सा ये प्रोसेस है। टीयर 1 में
सब लोग बैठेंगे। उसके बाद टीयर 2 में 10 गुना ही लोग पहुंचेंगे वैकेंसी के। टीयर 1 और टीयर 2 का मार्क्स मिलाकर 5 गुना लोगों को ही लिया जाएगा टीयर 3 में, और फिर उस 5 गुना में से यानी हर 5 पर एक आदमी सेलेक्ट होगा, 4 आदमी को रिजेक्ट किया जाएगा। यानी 1:4 रेशियो पर सिलेक्शन रिजेक्शन है, सिलेक्शन 1 रिजेक्शन 4। तो ये पूरा प्रोसेस होगा जिसमें तीनों पैरामीटर्स टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू तक के तीनों नंबर्स की काउंटिंग करके लिस्ट बनाई जाएगी फाइनल, और एक वेटिंग लिस्ट भी क्रिएट की जाएगी, जिससे कि आगे चलकर हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए अगर कोई किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करता है इस पोस्ट को। तो काफी सरल तरीके से ये वैकेंसी है, आप सब लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक पोस्ट है। मुझे लगता है ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। थोड़ा आपको कंप्रीहेंशन, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग पे काम करना होगा, इंटरव्यू के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी सब सिमिलर है। आप सब लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप सब जरूर एक बार इसको देखिए और इसको टारगेट करिए। जय हिंद।